जो इसका पहला पार्ट है इसमें कौन सा रूल लगाना है हमें, u अपॉन वी, है ना, u अपॉन वी रूल लगा दो, सीधे सीधे u अपॉन वी रूल लगाओ ना। तो dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन में ये डी एक्स इज इक्वल, ये y में मान के चल रहा हूँ इसको, इस पूरे को क्या मान के चल रहे हैं अपन लोग, y लेके चल रहे हैं। अब हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो u अपॉन वी रूल लगाया, u अपॉन वी रूल क्या कहता है हमारा, u अपॉन वी रूल का डिफरेंशिएशन तो पता है ना आप लोगों को, हाँ भाई बता, u अपॉन वी का डेरिवेटिव, जीवेश, अरे u अपॉन वी का डेरिवेटिव है यहाँ पे, मतलब u और v की टर्म से बोलते भाई, फॉर्मूला बोलना है, पहले v आएगा, वेरी गुड, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ u, वेरी गुड, माइनस, हाँ, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अब x साइन x प्लस में कॉस x, इस पूरे को रखना है मुझे एज इट इज। जब भी आप v वाली टर्म को एज इट इज ऊपर रख रहे हो तो उसको ब्रैकेट में करके रखना है, उसको किस में रखना है, ब्रैकेट में करके रखना है। इनटू में अब डेरिवेटिव आएगा ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखो, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, अब यहाँ पे मिस्टेक होती है, सुनो सुनो ध्यान से, माइनस, माइनस के बाद यहाँ पे जो डेरिवेटिव करना है मुझे किसका करना है अब, x cos x का, और x cos x में फिर से क्या लगेगा अंदर अंदर, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ बच्चे लोग क्या करते हैं, x का 1 cos x का माइनस साइन x, बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं। तो यहाँ पे माइनस के बाद एक बनाओ छोटू सा ब्रैकेट और उसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो x cos x में लगेगा x इंटू में माइनस का साइन x और प्लस cos x को रखा है एज इट इज x का 1 और ये वाला छोटा ब्रैकेट बंद और ये वाला बड़ा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है क्या, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बनेगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। देन फिर क्या आएगा साथ में, माइनस, माइनस में क्या आएगा लगाओ जरा, माइनस में लगाओ जरा क्या आएगा, इसको रखा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाले को रखा कांस्टेंट, ऊपर वाले को रखा कांस्टेंट और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा x इंटू में, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, यस और नो बोलो, इसमें प्रोडक्ट रूल, x इंटू में साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x को रखा है एज x का 1, फिर प्लस cos x का डेरिवेटिव लगाओगे तो माइनस साइन x, तो प्लस करके माइनस, तो डायरेक्टली मैंने माइनस लिया, ओके है क्या। और अपॉन में क्या चलेगा सर, अपॉन में v का स्क्वायर, मतलब x साइन x प्लस में cos x का होल स्क्वायर। जल्दी से बोलो, कोई डाउट यहां तक नहीं ना। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, cos x से cos x गया क्योंकि बीच में माइनस था, अच्छा ये sin x से sin x गया, एक प्लस एक माइनस, डन है क्या, बोल दो डन है क्या। चलो आगे चले हम लोग, ऊपर क्या आ गया मेरे पास, x sin x प्लस cos x मल्टीप्लाई बाय x sin x, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यस और नो। तो ये होगा हमारे पास x sin x प्लस में ये cos x होल मल्टीप्लाइड बाय x sin x, देन फिर माइनस, माइनस में क्या आएगा, ये हो गया ब्रैकेट ओपन साइन एक्स माइनस का ये x cos x होल मल्टीप्लाइड बाय x cos x, राइट, होल डिवाइडेड बाय x sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर, ओके, हाँ या ना बोल दो जरा, मल्टीप्लाई कर, अब आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है देखो ना, मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ये एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, माइनस का ये एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगेन, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया होल डिवाइड बाय इस पूरे का होल स्क्वायर, एक्स साइन एक्स प्लस में ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ भाई यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को तो बोल दो, अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो नाउ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया, डन है क्या, अरे बोलो डन है क्या ना। अब हमारे पास क्या आया, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, हैप्पीली डन। जल्दी से बताओ देख के, कोई डाउट है? इम्प्लाइज का साइन मत लगाया करो, मत लगाया करो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वल का साइन ही चलेगा पूरे में, देर इज नो इम्प्लाइज साइन, सिर्फ और सिर्फ इक्वल का साइन। बच्चे ध्यान दो, इम्प्लाइज नहीं है यहाँ पे, इक्वल का साइन, ये वाला साइन यूज मत किया करो, ये इम्प्लाइज का साइन होता है, प्लीज प्लीज इसको यूज मत करो आप, ठीक है? इक्वल लगाना है, हम किसी टर्म का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, वो किसके इक्वल है वो हमने फाइंड आउट किया। सेकंड वाले पार्ट में y हमें गिवन है log ऑफ sec x प्लस का ये tan x, इसका डेरिवेटिव करना है। तो log ऑफ x वाली टर्म, इसको क्या पढ़ोगे आप? log ऑफ x वाली टर्म, और log ऑफ x वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 1 में x वाली टर्म, 1 में x वाली टर्म, और इनटू में ऊपर क्या आता है? x वाली टर्म का डेरिवेटिव, जिसमें कौन सी टर्म है हमारे पास? ये sec x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec x इनटू में ये tan x, प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होगा सर? sec स्क्वायर x। दोनों में क्या कॉमन आया? ऊपर sec x कॉमन आया, अंदर क्या आएगा? tan x प्लस sec x, होल अपॉन में अगेन sec x प्लस tan x, राइट है क्या? अरे बोलो भाई, अब कुछ कैंसिल हो रहा है सर? ये कैंसिल हो गया, कौन बचा? sec x बचा, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा आंसर। log ऑफ log x, बट दोनों में बेस सेम है, तो इसमें सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप लोग? बेस चेंज प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है वो? log ऑफ, यस ऐशनी, बेस चेंज प्रॉपर्टी बताई थी ना बच्चे, मैंने थे ना उस क्लास में, लॉगरिथम वाली जो क्लास थी, याद करो जरा। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है? log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन लोग? log a अपॉन log b, log ऑफ a अपॉन में ये log ऑफ b, ये लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल log ऑफ, यहाँ पे आया log x, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आया बेस 2, तो बताओ इसको क्या लिखोगे? पहले ये वाली प्रॉपर्टी इस पे लगाओ। ये देखना ध्यान से देख, ए कौन है यहाँ पे? ए का काम कौन कर रहा है? log x। तो ऊपर क्या लिखा है मैंने? इस वाले log के साथ ये वाला a आ गया, तो इस वाले log के साथ ये वाला a आएगा, तो क्या बचेगा ऊपर? ऊपर क्या बचेगा? log ऑफ log x बचेगा या सिर्फ log x बचेगा? और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में ये जो b है वो log के साथ आ जाएगा, तो यानी कि ये 2 ऐसे आएगा ना बच्चे? यस और नो? श्योर एकदम से ऐसे आएगा भाई। अब इसमें लगाओ, ये हमारा y है, ये हमारा y है, इसका डेरिवेटिव करना है dy अपॉन dx, बट dy अपॉन dx करने से पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते, y इज इक्वल, देखो भाई ये जो अंदर वाली टर्म है ना, उसके साथ अभी कोई भी छेड़खानी मत करो, अभी सिर्फ और सिर्फ ये बोलो कि ये बाहर एक log है, ये x वाली टर्म हो गई, और ये बेस में समथिंग नंबर डिफरेंट है, तो मैं इस वाले बेस को हटाना चाहता हूं, बाहर वाले बेस को, तो कैसे हटाऊंगा? log ऑफ जो भी log के साथ वाली टर्म है वो एज इट इज लिख ली मैंने उठा के, और अपॉन में ये वाला log 7, अंदर वाली टर्म के साथ अभी कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं क्या बोलूंगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि जी सर 1 अपॉन जो log 7 है नीचे वाला, उसको रखा मैंने एज इट इज, इनटू में आओ, ये तो कांस्टेंट है ना, एज इट इज बाहर आ गया, इनटू में आओ, डेरिवेटिव किसका होना है? इसका होना है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? log के अंदर x वाली टर्म, बाहर वाले log को बोलो log, और अंदर वाले को क्या बोलो? x वाली टर्म। तो डेरिवेटिव क्या कहता है? 1 अपॉन में x वाली टर्म, और इनटू में ऊपर क्या लिखना है? डेरिवेटिव ऑफ x वाली टर्म। यहां तक को डाउट? यहां तक को डाउट पहले बताओ। नहीं। अब 1 अपॉन में ये log 7
इंटू में 1 में log x टू द बेस 7 इंटू में। अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसके डेरिवेटिव के लिए फिर से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या सिंप्लीफाई करूंगा, बोलो log x अपॉन, बोलो ना log x अपॉन log। अब जो अपॉन वाला जो log 7 आएगा उसको फिर से बाहर निकाल दिया, तो वो 1 अपॉन log 7 बाहर आ गया। अंदर कौन बचा हुआ है अब, डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1 अपॉन में x। अब थोड़ा फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी डेरिवेटिव हो चुका है, डेरिवेटिव हो चुका है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सर, ये जो log x टू द बेस 7 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, log x अपॉन, ये बन जाएगा log x अपॉन में log 7। वो जो log 7 अपॉन वाला आएगा वो इस log 7 को खा गया, राइट है क्या। तो बचा कौन हमारे पास, अब 1 अपॉन में 3 टर्म्स बची हैं। एक बचा पहले वाला log x, दूसरे वाले में log 7 और तीसरे वाले में x। ये हो गया हमारा आंसर, हैप्पीली डन। जल्दी से बताओ कोई डाउट है, नहीं आया, अच्छे समझ में आ गया। ऐशनी ये वाला बेटा, बेटा ये जो टर्म थी log x बाय log 7 लिख सकते हैं इसको हम। जो अपॉन वाला जो log 7 होगा वो इस log 7 को कैंसिल कर गया। तो मैंने सिर्फ बेस में से कैंसिल कर दिया। बेस कैंसिल करने का मतलब है कि अपॉन में एक्चुअल में log 7 है, उस log 7 को मैंने इस वाले log 7 से कैंसिल कर दिया। डन है, अभी अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन ये भाई है, इसको डिफरेंशिएट कर। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगरिथम वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में क्या लगा दो, बेस चेंज प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो कुछ कुछ अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। यस और नो, चलो तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। पहली टर्म पहले वाले में लगाओ, क्या क्या लिखूंगा मैं इसको बताओ, log x अपॉन log 10। log 10 की वैल्यू बेटा 1 मत बोलना, log 10 की वैल्यू 1 हमारे मैथ्स में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो क्या चल रहा है, e। जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, वहां पे जो बेस है वो चल रहा है 10, वो यूज कर रहे हैं कॉमन लॉगरिथम, हम पढ़ रहे हैं नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे log 10 मतलब log 10। यहाँ पे 1 कब होगा, जब log e आएगा, log के साथ जब e आएगा तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ मैं, log 10 अपॉन log x। ओके, यहाँ पे क्या लिखूंगा, log x अपॉन log x, वो कितना हो गया 1, और log 10 अपॉन log 10, log ऑफ a टू द बेस a 1, सीधे सीधे। और 1 प्लस 1 विदुषी बताएगी, अरे 2 हो गया है ना, वो 1 प्लस 1 2 हो गया। डन है। चलिए अब हमें यहाँ पे करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। आ जाओ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो dy अपॉन में dx क्या आया बोलो, dy अपॉन में dx। पहली वाली टर्म में log 10 क्या है, एक कांस्टेंट, तो 1 अपॉन log 10 एज इट इज रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा log x का, बोलो 1 अपॉन x, ये हो गया 1 अपॉन x प्लस। अब दूसरे वाले में कौन बताएगा, दूसरे वाले में अर्पित, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव बताएगा। हाँ, log 10 अपॉन log x का, इस वाले का, पहली वाली का तो हो गया। ऐशनी बेटा किसका बोल रहे हो आप, इसका डेरिवेटिव बोलना है यार। देखो इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव वो तो ये हो गया ना, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता दो। 1 अपॉन में जो log 10 था वो कांस्टेंट था, बाहर log x का डेरिवेटिव। अब इसमें बाहर कौन आएगा पहले, log 10 या log x, log 10 है ना कांस्टेंट, दो तो log 10 तो बाहर आ गया। अब डेरिवेटिव किसका होना है पहले बताओ, log x का नहीं होना है, 1 अपॉन log x का होना है। किसका डेरिवेटिव होना है, 1 अपॉन log x। तो 1 अपॉन log x को आप कैसे फील करोगे कि 1 अपॉन में x वाली टर्म, लास्ट क्लास में बताया था सेम, 1 अपॉन में x वाली टर्म, और 1 अपॉन में x वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब x वाली टर्म का स्क्वायर, इंटू में
इनटू में क्या आएगा, एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर, एक्स वाली टर्म कौन है यहाँ पे, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, डन है, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, और इनटू में जब माइनस वाली टर्म है तो इस माइनस को उठा के यहाँ पे ले आओ, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया 1/log10 इंटू एक्स को लिख लो x log10, थोड़ा बेटर लगेगा, माइनस ऊपर log10 ही बच रहा है बस, और नीचे क्या क्या बच रहा है, x आगे लिख दिया मैंने log x का होल, बस ये दो टर्म्स का आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, हैप्पीली डन। y इज इक्वल्स टू दिस, हाँ जी y इक्वल टू दिस है, डिफरेंशिएट करना है, चलो हाँ जी। तो इसके डेरिवेटिव में ये तो डन ना सभी का यार, सभी का हो गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई और प्रॉपर्टी से 1/log7 बाहर निकाल दिया, एंड 2x - 3 अपॉन में आ गया लॉग के साथ वाला, और उसका डेरिवेटिव 2 ऊपर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले, डन है ये तो। अब इस पे आ जाओ, इसमें सबसे पहले क्या लगाओ, प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, लॉग के अंदर m/n की प्रॉपर्टी, लॉग के अंदर m/n, तो क्या कहता है वो, log m माइनस log n, यस और नो। तो इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको कर दो जी log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस का x प्लस 1 माइनस log के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस में x प्लस का 1, यस और नो बोल दो। चलो अब यहां तक डन है, यहां तक डन है, ओके। अब डेरिवेटिव करो, अब डेरिवेटिव पे आ जाओ, इसका डेरिवेटिव dy/dx, log का डेरिवेटिव 1/दिस टर्म, और इसका डेरिवेटिव 2x प्लस का 1, बीच में माइनस, इसका डेरिवेटिव log के अंदर है तो ये अपॉन में लिख दो, और इसका डेरिवेटिव 2x माइनस का। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। अच्छा, इन दोनों में एलसीएम क्या आया, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। देश सुनो, इधर इधर सुनो, ये एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी सारी की सारी एल्जेब्रिक टर्म्स है ना, तो ट्राई करो कि आप उस सबको इकट्ठा करके एक एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ये कैंसिल, ये ऊपर गया, तो 2x प्लस में 1, इधर ध्यान दोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ये आ गया माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज, इनटू में क्या आ जाएगा ऊपर बताओ, ऊपर बताओ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का ये x प्लस का 1 ऊपर गया। अब एक तरीका तो ये है, मैं बच्चों वाले तरीके से करूं। अब बच्चों वाला तरीका क्या होता है सर, पूछो पूछो जरा, मल्टीप्लाई करो, है ना, दिस इंटू दे, दिस इंटू दे, दिस इंटू दे, हैं, नहीं हो जाता है बच्चे से मल्टीप्लाई, ठीक है। बट हम थोड़े से बड़े हो गए शायद, तो 2x मल्टीप्लाई बाय दिस है, ऐसे सोचो। सिमिलरली यहां पे भी 2x मल्टीप्लाई बाय दिस है, और बीच में क्या है, माइनस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया, तो 2x मल्टीप्लाई बाय दिस में से माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय दिस में से 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 पहले वाले में, बीच में माइनस, और पूरा ये वाला, तो माइनस के साथ ये पूरा का पूरा आ गया। ये मल्टीप्लाई होगी किसकी किससे, 2x की इस पूरे से, 2x की इस पूरे से, बीच में माइनस, वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब और क्या बचा, अब बचा 1 मल्टीप्लाई बाय दिस पूरी टर्म, और ये माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, तो वो और लिख देता हूं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस मीन्स ये एज इट इज, और उधर से भी प्लस 1 हो गया मल्टीप्लाई बाय दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1। अगर किसी को ऐसे सिंप्लीफाई करना नहीं समझ में आया है तो बच्चों वाला मेथड लगा, 2x मल्टीप्लाई बाय ये तीनों टर्म, 1 मल्टीप्लाई बाय तीनों टर्म, फिर ऐसे उसमें भी मल्टीप्लाई कर ले, है ना। अदरवाइज तो मैं तो कहूंगा कि भैया कॉमन लेना सीख लो, 12th में आ चुके हो, है ना, तो कॉमन लेना सीख लो। अब नीचे देखो, नीचे वाली टर्म भी सिंप्लीफाई हो रही है, सुनो ध्यान से सुनो। ये देखो a, ये पूरा a है, ये पूरा क्या है a, इधर भी a, अच्छा बीच में बचा हुआ है ये प्लस b, और ये हो गया माइनस का b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसका स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ नीचे, अरे बोलो भाई, ठीक है। अब ऊपर क्या क्या बचा वो लिखते हैं, ऊपर क्या क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर चला गया सर, हाँ जी, माइनस एक्स बचेंगे, 1 1 चले गए,
तो क्या बचा ऊपर अंदर, माइनस का 2x इंटू में 2x, कितना हो गया माइनस का 4x स्क्वायर। अच्छा इसमें क्या बचा, एक्स से एक्स चला गया सर। अच्छा 2x स्क्वायर प्लस का बच रहा है, और क्या बच रहा है, प्लस का 2 भी बच रहा है। नीचे देखो अब ए स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, प्लस का ये 1, प्लस में 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर अलग से। क्या यार यहाँ तक क्लियर है? सिंपल सिंप्लीफाई कर रहे हैं एल्जेब्रिक टर्म्स को भी। अब ऊपर क्या बच रहा है बताओ सर, माइनस का 2x स्क्वायर बचा और प्लस का 2 बचा, और नीचे x की पावर में 4 प्लस में x स्क्वायर बचा, इन दोनों को मिला के, और प्लस का ये 1। यही तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। बता दो जी, कोई डाउट है इसमें? ये इसका फाइनल आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन में जनरली वो बोलता है प्रूव दैट, कि लॉग ऑफ दिस, तो प्रूव दैट dy अपॉन dx। ये जो पहले वाला पार्ट है लॉग के अंदर x प्लस 2 प्लस में दिस, इसका डेरिवेटिव समझते हैं एक बार फिर से। डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, लॉग वाली टर्म है तो लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x वाली टर्म एज इट इज लिख दी मैंने पहले, तो 1 के अपॉन में ये टर्म चल रही है। अब ऊपर डेरिवेटिव आएगा किसका, ये तो 1 के अपॉन में हो गया, इनटू में ऊपर डेरिवेटिव आना है इस अंदर वाली टर्म का। अब इसका डेरिवेटिव बोलो पूरे x प्लस 2 का एक साथ 1, ये तो 1 हो गया सर, प्लस अब इसका डेरिवेटिव तो रूट के अंदर समथिंग 1/2 रूट के अंदर समथिंग, और फिर उस समथिंग का डेरिवेटिव ऊपर, मानते हो बात? तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मतलब कहाँ ऊपर, इसके जस्ट ऊपर, इसके न्यूमरेटर में, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 4। ये ऐसे आया हो, ऐसे लिखा जाएगा ब्रैकेट के साथ अंदर ऊपर। डन है क्या? हाँ ना कुछ बोल लो यार, बढ़िया। क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ ऊपर ऊपर से? इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये 2 इसको कैंसिल करके क्या बचाएगा यहाँ पे, x प्लस 2 बचाएगा। अच्छा सर एक काम करते हैं, इसके अपॉन में कितना है 1 है, इन दोनों में क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लेके ये वाली जो टर्म है इसके साथ अभी कुछ भी मत करो, एज इट इज लिख लो बस, इसको सिर्फ और सिर्फ एज इट इज लिख लो यहाँ पे। अब यहां मैंने सॉल्व किया ऊपर ऊपर, एलसीएम लिया तो ये एलसीएम ऊपर चला गया, ओके जी एलसीएम ऊपर चला गया। प्लस प्लस में क्या आएगा बोलो, प्लस में सर x प्लस 2 आएगा ऊपर एज इट इज, और अपॉन में जो एलसीएम था वो आ जाएगा। अभी कोई अच्छी वाली फील आई तुम्हें, सोच के बताओ, कुछ अच्छी वाली फील आई? अरे बोलो ना यार, कुछ दिख रहा है अच्छा सा? सर यहाँ पे तो कैंसिल हो रहा है, ये टर्म पूरा इसको खा जाएगी, सेम टर्म है, देखो ध्यान से देखो। अब कौन बचा हमारे पास, ऊपर तो 1 बचा सर और नीचे ये बचा, तो 1 अपॉन में रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का ये 4x प्लस का ये 1, ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से बताओ, कोई डाउट इसमें? इफ y इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट दिस। देखो y की जो वैल्यू दी हुई है अंदर, देखो यहाँ पे टर्म कोई दी हुई है और उसकी पावर में है, तो कौन सा रूल लगेगा सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल के हिसाब से पावर आगे आएगी और एक पावर, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, यही होगा ना, लगाओ डेरिवेटिव यानी कि dy अपॉन में dx। अप्लाई दिस, n पावर आगे आ गई, अप्लाई करो, पावर आगे आ गई मेरे पास, एक पावर कम हो गई है, इनटू में क्या आएगा बोलो, डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। चलो x का डेरिवेटिव 1 प्लस में, इसका डेरिवेटिव 2 रूट दिस, और इनटू में फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर 2x, ऐसे लिखा जाएगा। यहां तक कोई डाउट है बोलो यार? नहीं, 2 से 2 चला गया। अच्छा इसमें अंदर एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बताओ सर, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस में x आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का 1। यस और नो बोलो चलो। अच्छा इनटू में जो चल रहा है वो एज इट इज n इनटू में x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का ये 1 रेज टू दी पावर में ये n माइनस का 1। बोलो भाई कोई डाउट है? अच्छा इसकी पावर में n-1 है और इसकी पावर में ही 1 है, चेक करो ध्यान से, मैंने जो ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है, सेम टर्म अंदर
सेम टर्म ये है एक्स प्लस दिस, पावर n-1 पावर 1। जब बेस सेम होते हैं और पावर्स टर्म्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ऐड होकर कितनी पावर बनाएगा बताओ सर, n पावर बनाएगा। तो दिस टर्म लिख लो और उसकी पावर में n लिख, और अपॉन में कौन रह गया बताओ सर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा। हाँ या ना बोल दो, चलो पहले यहां तक डन है। अच्छा इस वैल्यू को ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देख रहे हो, कुछ अच्छा से दिख रहा है तुम्हें? ये पूरा का पूरा कौन है सर, ये तो y दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो n इंटू वाई, अपॉन में आ गया रूट के अंदर दिस, ये हो गया बाय गिवन, हमें गिवन था ना y की वैल्यू। ये क्या प्रूव क्या करना था, निकाला क्या मैंने अभी, dy अपॉन dx निकाला सर, क्या प्रूव करना था, एन वाई अपॉन में दिस, हैप्पीली बोलो बोलो, हैप्पीली प्रूव्ड। लो जी डन। बताइए कोई डाउट इसमें किसी को? आओ जी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, y की वैल्यू दी हुई है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। जिनका हो गया है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ पे ध्यान दें। dy अपॉन dx लॉग के साथ वाली टर्म है, 1 अपॉन में वो x वाली टर्म जो साथ में दी हुई है लॉग के, 1 अपॉन में x वाली टर्म। अब इनटू में ऊपर क्या आएगा, इस x वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब इस x वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर क्या आएगा बोलो, रूट के अंदर समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट समथिंग, और उस समथिंग का डेरिवेटिव ऊपर आएगा यानी कि माइनस, अगेन रूट के अंदर समथिंग 1 अपॉन में 2 रूट समथिंग, और उस समथिंग का डेरिवेटिव ऊपर। ठीक है, अब ऊपर ऊपर इसमें एलसीएम आ गया, ये 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही ले लेते हैं एक बारी, और ये टर्म्स आ जाएंगे एलसीएम में। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या जाएगा, देखो देखो जरा जल्दी से बताओ, ये वाली टर्म तो एज इट इज लिख ली मैंने, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे एलसीएम में आ गया एक 2, एक रूट में x-1 और एक रूट में x+1। सर 2x-1 चले गए तो रूट में x+1 ऊपर गया, माइनस रूट के अंदर x-1 गया। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। ये x-1 वाला इसमें पहले उसमें बाद में है, इसमें ये बाद में है, उसमें ये पहले। तो क्या करूं मैं, इससे अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो क्या बचेगा सोचो सर, -1 बचेगा। क्यों, क्योंकि -1 कॉमन लेते ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, अंदर वाला प्लस माइनस नहीं होगा, ये बाहर वाला ये प्लस हो जाएगा और ये बाहर माइनस हो जाएगा, और ये बिल्कुल सेम डिट्टो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर रह गया -1 और उसके अपॉन में क्या रह गया फाइनली 2, a माइनस बी और a प्लस बी अंदर अंदर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा अंदर अंदर, तो अंदर अंदर बन गया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये हो गया हमारा आंसर, आंसर नहीं एक्चुअल में ये हो गया हैप्पीली बोलो प्रूव्ड विद स्माइली दीदी। डन है क्या? चलो फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, डन है क्या? नेक्स्ट वाला भी हो गया है, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं हुआ है कर लो यार। हाँ कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना रूट के अंदर ही, तो रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अरे रूट के अंदर a इंटू रूट के अंदर b है यार, तो रूट के अंदर a इंटू बी नहीं लिख लोगे आप, तो रूट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो उसके मल्टीप्लाई में a माइनस बी a प्लस बी लगा दिया मैंने। डन। अब y की वैल्यू दी हुई है, ये प्रूव करना है, डेरिवेटिव निकालो यार, सिंपल डेरिवेटिव है यहाँ पे। तो dy अपॉन dx कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल, u अपॉन v रूल। v को रखा एज इट इज, u का डेरिवेटिव करो तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस, ऊपर वाले को रखा एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे x प्लस 2 का तो भी 1 आएगा, और अपॉन में क्या आ रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। राइट है क्या? अरे बोलो ना यार। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो 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 सुनो, क्या बचा ऊपर, x प्लस 2 माइनस का x, x कैंसिल, ऊपर बचा 2, नीचे बचा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जो प्रूव करना है ना उसके हिसाब से थोड़ा चलना पड़ेगा, है ना। जो प्रूव करना है वो क्या चाहता है, x मल्टीप्लाई बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैंने क्या किया है, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई ना जो चाहिए मुझे। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा संभालना है मुझे, इस तरह से लिखना। अब इस तरह से लिखने का मतलब है कि मुझे किस फॉर्म में लाना है, y की फॉर्म में लाना है सर आंसर। तो मुझे इस पूरी टर्म को किस फॉर्म में सोचना, बार बार y की फॉर्म में। बात समझे या नहीं समझे? तो y की फॉर्म में कैसे सोच रहा हूं मैं, यार x अपॉन एक्स प्लस टू लाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, इस 2 को साइड करो सर, एक x ऊपर है ऑलरेडी और एक x प्लस टू का होल स्क्वायर है, तो मैंने उसको एक x प्लस टू लिखा, और ऊपर बचा अभी 2 और नीचे बचा x प्लस टू। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले बताओ। अरे ऊपर ऐसे लिख सकता हूं मैं। अभी ये क्या बन गया है, ये तो मैंने लिख दिया y इनटू में। अब अंदर ही अंदर मैंने क्या बोला, ये जो टर्म लिखनी थी मुझे 2 अपॉन दिस, इसमें मैंने बोला कि 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो। तो 1 प्लस किया मैंने और 1 माइनस किया मैंने, तो कुछ ऐसा बनेगा फिर तो। और प्लस का 2 अपॉन में x प्लस टू। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, +1 किया -1 किया और जो लिखा हुआ था वो एज इट इज लिख दिया साथ में उसके। अब उससे फायदा क्या होगा, इस वाले 1 के साथ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे 1 तो चाहिए सर। अब जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को सॉल्व कर लो साथ में यहीं पे ही, y इंटू में। इस वाले 1 को तो लिख लो ऐसे ही। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो, इस वाले में और इस वाले में एलसीएम। तो x प्लस टू एलसीएम आएगा, ऊपर क्या जाएगा, बीच में प्लस लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जाएगा, बोलो बोलो, माइनस का x माइनस का 2 और प्लस का ये 2 और अपॉन में x प्लस 2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये वाला 1 एज इट इज, प्लस बनाया बीच में मैंने, ये एलसीएम लिया तो ये माइनस का x माइनस का 2 और साथ में इसके साथ लिया है तो प्लस का 2 और अपॉन में x प्लस 2। इससे क्या फायदा हुआ, 2 से 2 चला गया, माइनस बीच में ये प्लस, तो इसका मतलब क्या लिख दूं मैं, बीच में माइनस लिख लो सर, ऊपर बचा x और नीचे बचा x प्लस 2। और ये कौन है फिर से देखो ध्यान से, y। तो y इंटू में 1 माइनस। देखो ये मैंने पता क्या किया है, ये मैंने किसी एक साइड को उठाया, सिर्फ एक साइड को उठाया और उसी को सिंप्लीफाई करते हुए दूसरी साइड ले आया। बट तुम लोगों ने बचपन से एक ही काम सीखा है कि एक साइड लिखो फिर दूसरी साइड अलग से सॉल्व कर लो दोबारा से, है ना? वो भी कर सकते, मना नहीं है उसके लिए भी, है ना? आप यहाँ पे dy अपॉन dx निकाल के छोड़ देते, x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे छोड़ सकते हो, स्टार करके छोड़ देना। नाउ अलग से बनाना, y इंटू 1 माइनस वाई की वैल्यू इज इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू डाल दो x वाली, क्योंकि मुझे लाना तो x की टर्म्स में लाना पड़ेगा ना फिर तो राइट हैंड साइड लो, उसमें y की वैल्यू ये वाली डालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली यही बचेगा। और फिर बोल दो कि देखो जी x dy अपॉन dx की वैल्यू y इंटू 1 माइनस वाई की। आप ऐसा भी कर सकते, डन है? अरे बोलो यार। नेक्स्ट, अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, याद है? एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, पावर। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पावर की बात चल रही है ना, ऐसे फंक्शन जो पावर वाले फॉर्मेट में। अब पावर वाले जो फॉर्मेट है ना, टोटल जो पावर वाले फॉर्मेट बनेंगे वो बनेंगे 4 फॉर्मेट्स। कैसे से, देखो देखो, पावर वाले फॉर्मेट्स देखते हैं पहले। तो पावर वाले फॉर्मेट का मतलब होता है कि सर पहले तो बेस होना चाहिए और उसकी फिर पावर होती है। यस और नो बोलो पहले तो। भाई बेस होगा और पावर होगी, ओके। अब इसमें क्या क्या टाइप बन सकता है, देखो इसमें पहला टाइप बन सकता है कि यार हमारे पास वेरिएबल हो बेस में और उसकी पावर में क्या हो, कांस्टेंट हो, सी लिख देता हूं। दूसरा और क्या बन सकता है, दूसरा और क्या बन सकता है, बोलो बोलो ना, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो। चलो और क्या बन सकता है बताओ, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, वेरी गुड। और क्या बन सकता है बोलो, कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट। और कुछ बन सकता है पहले, चलो ये सब, और कुछ बन सकता है नहीं ना? अरे बेस और पावर बनाओगे तो आपके पास 4 ही टर्म निकल के आएंगी, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। चलो सबसे आसान से स्टार्ट करें। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, फाइनली क्या बना, एक कांस्टेंट बना सर। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, क्या करूंगा, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो बताओ क्या आएगा,
सर 0 है। डन, एक डन। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल कैसा मतलब x वाली टर्म, और कांस्टेंट मतलब कोई नंबर 1 2 3 4 5 एनी नंबर 1/2 3/2। तो ये कैसा फॉर्मेट दे रहा है तुम्हें, x वाली टर्म की पावर n, पावर रूल, पावर को आगे लाओ, है ना, डिफरेंशिएशन, ये इसमें हम लगाएंगे चेन रूल। छोड़ दूं मैं इसको यहीं पे, सर ये तो डन है हमारा, पावर को आगे लाओ, एक पावर कम करो, अंदर वाले टर्म को डायरेक्ट, ठीक है। अब बचे हमारे बीच में दो, कौन कौन से, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एंड वेरिएबल की पावर वेरिएबल। वेरिएबल की पावर वेरिएबल हम बाद में सीखेंगे बाद में ठीक है जी। अभी बचा कौन, अब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, बस इसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये कैसा दिखेगा सर, कांस्टेंट मतलब ए बी सी ऐसा कुछ भी नंबर बोलते हैं कांस्टेंट जनरली हम, और पावर में एक्स वाली टर्म, मतलब ए की पावर एक्स वाली टर्म। कैसा दिखेगा अभी हमें, ए की पावर में एक्स वाली टर्म। डन है क्या, बोलो यार। तो ए की पावर एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव सीखना चाहते हैं अपन, ए की पावर एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव सीखना चाह रहे हैं। आओ जी सिखाते हैं फिर। ए की पावर में एक्स वाली टर्म, उस एक्स वाली टर्म को मैं एक सिंपल नाम दे दूं क्या, एफ एक्स। एक्स वाली टर्म को क्या नाम देते हैं हम, एफ एक्स। तो हमें इसका डेरिवेटिव सीखना है, मतलब फाइनली मैं बोल रहा हूं कि यार मुझे किसका डेरिवेटिव सीखना है, ए की पावर में एफ एक्स का डेरिवेटिव सीखना है। अब इसके डेरिवेटिव का अपना अलग रूल, देखो जब वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट था तो उसका रूल था चेन रूल, कि पावर को आगे लाओ एक पावर कम करो। और यही सेम काम जो है ना बच्चे अक्सर इसमें कर देते हैं, वो नहीं करना है तुम्हें यार, वो तुम्हें नहीं करना है, ठीक है ना। ए की पावर एफ एक्स है, इसमें क्या रूल लगेगा, बहुत ही सिंपल रूल जिसे हम बोलते हैं कॉपी पेस्ट रूल। कौन सा रूल, कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट तो आप समझते हो कि सर इसको, इसका मतलब कॉपी किया आपने और डिफरेंशिएशन करते ही क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। तो इसका जैसे डिफरेंशिएशन होगा तो यहां से मैं कॉपी करके पेस्ट करूं, कितना आसान है ना, देखो सेम आ गया, बिल्कुल डिट्टो आ गया। इनटू में कुछ और टर्म्स आएंगे, अब इनटू में अभी आएगा क्या, लॉग के साथ ये वाला ए, दैट इज लॉग ए, और इनटू में फिर से एक और टर्म आएगी क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इसमें एफ एक्स उठ के आगे नहीं आएगा, पावर में जब भी वेरिएबल हो तो वेरिएबल पावर उठ के आगे नहीं आएगी। सिंपल, कि पावर को आगे ले आओ एक पावर कम करो, वो तब होगा जब पावर में कांस्टेंट हो। कांस्टेंट में से 1 माइनस होना, वेरिएबल में से नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल का तो डिफरेंशिएशन होगा अलग से मल्टीप्लाई में। 10 है, कॉपी पेस्ट, इनटू में लॉग ऑफ ए कौन है बेस, और इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर। 3 टर्म्स आनी है इसमें, कॉपी पेस्ट वाली, दूसरी टर्म इनटू में लॉग ए, इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर। पावर कौन है, एक्स वाली टर्म। आओ एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, छोटू सा एकदम। डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर में साइन एक्स, 2 की पावर में साइन एक्स। चलो बताओ यार, तुम बताओ। 2 की पावर साइन एक्स पहले तो एज इट इज लिख देंगे सर, log 2 आ गया सर साथ में विद को, अरे क्या बात है, वेरी गुड, ये हो गया हमारा आंसर। बताओ कोई डाउट किसी को इसमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, सीधा सीधा रूल क्या लगाना है, u अपॉन वी रूल, u अपॉन वी रूल लगाओ, ठीक है। u अपॉन वी रूल कहता है कि v को रखेंगे हम एज इट इज, और जब आप v को एज इट इज रखते हो, सुनो उसको रखो ब्रैकेट में, ठीक है, इनटू में। अब डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव कर दो जी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो, इसका डेरिवेटिव 3 की पावर x का 3 की पावर x, इनटू में log 3, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, ये आएगा यार। इसको रखा है एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव a की पावर x का, a की पावर x वाली टर्म का a की पावर x एज इट इज कॉपी पेस्ट, इनटू में log के साथ जो बेस है 3, और इनटू में फिर x वाली टर्म का डेरिवेटिव 1।
बीच में प्लस, बीच में प्लस 3 की पावर माइनस एक्स का 3 की पावर माइनस एक्स इंटू में log 3 अगेन, और इंटू में जो माइनस एक्स का -1 आना था वो मैंने बीच में लिख दिया, इंटू -1 जो आना था वो मैंने बीच में लिख दिया। डन है क्या यहाँ तक? अभी क्या किया मैंने, v को रखा कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव माइनस, u को रखा कांस्टेंट, u को रखा कांस्टेंट इंटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव 3 की पावर x का बोलो सर, 3 की पावर x इंटू log 3, बीच में माइनस, और उस माइनस एक्स का डेरिवेटिव और आना है पावर वाले का, तो +1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 3 की पावर में माइनस का x इंटू में log 3। ओके है क्या? होल अपॉन में 3 की पावर में x माइनस 3 की पावर में माइनस एक्स का होल। बताओ जी, यहां तक कोई डाउट है? पहले ही बोल रहा है। देखो बच्चे, v को रखा मैंने कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव हो गया, यहां तक डन। माइनस u को रखा मैंने कांस्टेंट, अब इस v का डेरिवेटिव होना है, इस वाले v का। तो 3 की पावर x का क्या आएगा, 3 की पावर x इंटू log 3, और इंटू में फिर x का डेरिवेटिव 1, फिर बीच में माइनस था तो ऐसे सोचो कि ये माइनस है अभी, 3 की पावर माइनस एक्स का 3 की पावर माइनस एक्स इंटू log 3, और इंटू में इस माइनस एक्स का भी तो होगा ना, विच इज -1, तो वो माइनस और ये बीच वाला माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे क्या मैं इस पूरे ब्रैकेट में से log 3 कॉमन ले सकता हूँ? दो टर्म इसमें, ये और ये दोनों में से log 3 कॉमन है, वो log 3 बाहर आएगा। सुनो सुनो ध्यान से, इसमें से log 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने log 3 पूरे में से ही कॉमन करके बिल्कुल बाहर कर दिया, बिल्कुल बाहर, log 3 बिल्कुल बाहर आ गया दुनिया से ही। अभी अंदर क्या बचेगा, सुनो सुनो सुनो, इसको देखो, इसको ऐसे फील करो कि ये हमारा a है। कौन है ये? a, ये वाला a है, ये वाली टर्म, और ये है b, ये a है और ये b है। तो अब ध्यान से देखो, log 3 कॉमन जा चुका है बाहर, ये a है, ये b है, बीच में माइनस है, और ये भी माइनस था, तो इसका मतलब ये तो बन गया यार a माइनस बी का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई है ना, बोलो हाँ है ना। बीच में फिर ये वाला माइनस बिल्कुल बाहर। अब ये a प्लस बी और ये भी a प्लस बी, सेम सेम, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच रहा है मल्टीप्लाई में, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में तो सर हमें वैसे छेड़ना ही नहीं होता, तो उसको क्यों ही लिखना है ए और बी की फॉर्म में, उसको आप एज इट इज पढ़ा लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी, कोई बदतमीजी नहीं करनी है, सारी बदतमीजियां न्यूमिनेटर के साथ। ठीक है ना? अब होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दुनिया तो गई, इसमें कौन बचा, -2ab कितना हुआ, -4ab। ए और बी कौन है सर, सर ये है ए और बी। एक काम करो, ये ए और ये बी, 4ab बच रहा है ना, ए इंटू बी करके देखो क्या आ रहा है, ए इंटू बी क्या बचेगा, 3 की पावर 0। तो क्या बच रहा है यहाँ पे बोलो, log 3 तो एज इट इज सर, यहाँ पे बच रहा है माइनस का 4ab यानी कि माइनस का 4, क्योंकि a इंटू बी भी 1 हो गया अपॉन में। मतलब पता नहीं क्यों ही डर रहे थे यार, ऐसी सिंपल सी कैलकुलेशन या ये बोलो कि सिंप्लीफाई करने में पता नहीं क्या ही जान निकलती है तुम लोगों की। अच्छा सुनो, आप सुनो, ये जो a है, ये जो a है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है वो, एक कांस्टेंट। a का एक पर्टिकुलर केस है, जब a की वैल्यू e बन जाए, a की वैल्यू क्या बन जाए, e। a कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली मैंने e हमारे पास एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू है अप्रॉक्स 2.718। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि वो जो कांस्टेंट a ले रहे थे ना, उसकी एक फिक्स वैल्यू ले ली मैंने, 2.718 के आसपास की वैल्यू है e। ठीक है, अब हमारा डेरिवेटिव करना है मुझे e की पावर x का, मतलब e की पावर में x से मतलब है मेरा x वाली टर्म, x से मतलब क्या है मेरा, x वाली टर्म से, e की पावर में x वाली टर्म। सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम लॉजिक लगाओ, क्योंकि e भी क्या है, कांस्टेंट है, तो अप्लाई करो, क्या आएगा बोलो, e की पावर fx, कॉपी पेस्ट, इनटू में बोलो log e की वैल्यू 1 होती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx। लो जी, एक टर्म और तुम्हारे लिए कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं समझ में आया ये,
डेरिवेटिव ऑफ, चलो बताओ ऐशनी तुम बताओ, ई की पावर में रूट एक्स है, आंसर बोलो। ए है ई है? ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव बोल। तो 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब वो अपॉन में 2 रूट एक्स, सीधे सीधे लिख दो बस। किसको डाउट है बताओ? कोई है ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? कोई है ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? अर्पित, आ गया तुझे समझ में? अच्छा, चल फिर तेरे से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ, आ गया? चल तेरे से पूछ। एक्स की पावर में ई प्लस में ई की पावर में -3x का डेरिवेटिव बोलो। कहाँ रहा, कहाँ है या ई इंटू में एक्स की पावर ई -1, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। एक्स की पावर ई का डेरिवेटिव, एक्स की पावर ई कौन से वाला फंक्शन है ये? एक्स की पावर ई वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, एलजेब्रिक फंक्शन, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ई क्या एक नंबर ही तो है ना यार, लाइक जैसे एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 वैसे। अब यहां पे ई की पावर एक्स वाली टर्म यानी कि कॉपी पेस्ट सिस्टम, तो ये कॉपी करके पेस्ट किया और इनटू में फिर ई की पावर एक्स वाली टर्म में, ई की पावर एक्स वाली टर्म कॉपी पेस्ट, इनटू में डेरिवेटिव सिर्फ पावर का। पावर कौन है यहाँ पे? -3x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? -3 ओनली। उस -3 को आप आगे लिख देंगे प्लस करके, प्लस माइनस मतलब -3। डन है क्या? सिंपली ये तुम्हारा आंसर होगा।